स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ये लास्ट क्वेश्चन है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। सम चतुर्भुज हमें सबसे पहले बना लेना है। सम चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसी क्रम में, यानी 3 0 4 5 -1 इसी क्रम में लेना है हमने। ये नहीं कि कहीं कहीं और ले लें। तो 3 0 पहले ले लिया, फिर 4 5 A B C D ऐसे पॉइंट ले लिए और हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सबसे पहले याद करना है, वो होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 उसके विकर्ण यानी AC और BD विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण है इसके AC गुना BD। अब AC कैसे निकालेंगे? हमने 7.1 में दूरी सूत्र किया हुआ है। A के पॉइंट क्या है? 3 0 और C के -1 4। तो ये x1 y1 x2 y2। AC का फार्मूला, जो दूरी सूत्र का फार्मूला हम लिख लेंगे और x2 की वैल्यू भरेंगे इसमें। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू आ रही है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 0 बराबर में हो जाएगा ये -1 -3 क्या होता है? -4। -4 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 कितना होता है? 4 होता है, 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 -4 का स्क्वायर भी 16 होता है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं, -1 को -1 से गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से गुना करना। 4 चौके 16 प्लस में ये भी 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाता है 32, वर्गमूल में 32। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 दूनी 32 होता है ना। 32 जो है 16 दूनी 32 होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 हम बाहर लिख सकते हैं। एक बार देखें कि कैसे करते हैं हम। वर्गमूल 16 गुना 2 है, तो ये क्या होता है? 4 गुना 4 होता है। हमें किसी के भी ऐसे जोड़े बनाने हैं, तो 16 के 4 गुना 4 बन गए हैं, तो 4 हमें इसका बाहर आ जाता है। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक को बाहर वर्गमूल से बाहर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बन गया 4 वर्गमूल 2। ऐसे ही हमने BD की दूरी चाहिए, तो B के पॉइंट 4 5 और D के क्या है? B के पॉइंट है 4 5 और D के पॉइंट है -2 -1। ये वही x1 y1 x2 y2। BD में हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो x2 कितना है? -2 है ना, ठीक है। x2 -2 है, माइनस x1 कितना है? 4 है, प्लस y2 कितना आ रहा है? -1 और ये बीच में माइनस है, उसको लिख लेते हैं। फिर y1 लिख लेते हैं। y1 कितना है? 5। सब वैल्यूज पुट करने के बाद -2 -4 कितना होता है? -6 होता है। ऐसे ही -1 और -5 -6 जोड़ लेते हैं ना इनको। जो सेम साइन है, दोनों ही माइनस के हैं, तो 2 और 4 को जोड़ लिया और साइन सब में सेम ही आएगा। माइनस का ही है तो माइनस का आएगा, ऐसे ही इसमें किया है। तो माइनस का स्क्वायर तो हमने जैसे देखा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। और 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, 6 गुना 6 क्या होता है? 36। ऐसे इसमें आ जाएगा 36। और 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 36, ठीक है। 36 2 गुना 36 हो गया। आप 36 72 करके फिर भी 2 गुना 36 कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 4 गुना 4 बन गया था, ये क्या बन गया है? 2 गुना 6 बन गया ना। 36 क्या है? 6 गुना 6 होता है, और इसका जो है एक 6 बाहर ले लो, 6 वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई है 4 वर्गमूल 2 और BD की वैल्यू आ गई है 6 वर्गमूल 2। वो हम यहाँ पुट कर देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पहले भी देखा है
क्या होता है 1/2 AC गुना BD। AC कितना आ गया 4 वर्गमूल 2, तो 4 वर्गमूल 2 वैल्यू पुट कर दी है, और BD आ गया 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 वैल्यू पुट कर दी है। 1/2, 4 को 6 से गुना किया, कितना आता है 4 गुना 6 24 आ जाता है, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 2। ठीक है, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 24 जो है आंसर आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या था, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। उसका फार्मूला अगर हमें पता हो कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला याद है, विकर्ण AC और BD हो गए, जो दूरी सूत्र से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से ही निकालने आ गए थे, और उसके बाद बस हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और सोल्व कर दिया है। तो ये क्योंकि क्षेत्रफल है तो साथ में वर्ग मात्रक लगता है, वर्ग मात्रक, स्क्वायर लगाते हैं ना, तो उसको हम वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, मीटर नहीं दिया हुआ कि मीटर का स्क्वायर लगा लें, लेकिन हम उसको वर्ग मात्रक लिखेंगे। फिर अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप सारा सिलेबस 10th क्लास का ईजिली